बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज्जतों वाली ज़िंदगी दे, झूठ से बचा के रखे। हमारे चैनल पे जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर देकर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं कल फ्री नहीं थी इसलिए मैंने कुछ देखा भी ना और वीडियो भी ना बनाई। तो आज मैं 2-3 बातों को कवर करूंगी। एक तो ये चाची बेबी ने जो चाची है, हमारी तो सिस्टर है, उन्होंने कहा चाची भी कहते हैं तो बात नहीं, हम सारे कहते हैं। इन लोगों की चची जान हमारी तो वो बहनों जैसी है। उन्होंने जो बातें की हैं और जो ये करते आमना और मोमना और ये जो अली, तो उसकी बिलाल और समीना की नकल करते हुए चले गए शॉपिंग करने के लिए और अम्मा जान के लिए जो लेके आए, और जो ये जो रायता फैलाया जा रहा है दूसरी तरफ, और इसको मरियम को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और मरियम की इज्जत की धज्जियाँ बिखेरी जा रही है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है वाकई वो इस काबिल है कि उसके खिलाफ ये सारा कहते हैं ना एक प्रोग्राम सेट किया गया। और खुद सच्ची इस तरह सच्चे होते हैं, इस तरह सच्चे अल्लाह ताला ने लेके आना था। मिन्नत तरलों के साथ और अगलों के साथ फ़ोन कर करके और सच्ची बन के कस्में उठा के बहन को जलीलो ख्वार किया। तो लानत तेरी ऐसी सच्चाई लाने पे जो तू सच्चाई लेके आई है। सच्चाई इसको नहीं कहते, सच्चाई तेरी खुद ब खुद आती तो हम कहते हैं कि एक सच्ची औरत की सच्चाई आई है। बाकी उन्हें हमने क्यों कहना, उनकी अपनी मर्जी है। जिस बंदे ने उनके साथ किया उन्होंने भी सारा कुछ इधर रख दिया है। तो जी बात सबसे पहले मैं करूँगी जहाँ ये लोग हैं कि शॉपिंग करने गए हैं, बच्चों के माशाल्लाह कपड़े ख़रीदे हैं। पहले तो कभी उसने दिला दिए मोमना को, कभी उसने दिला दिया, कभी उसने दिला दिया, कभी उसने दिला दिया। फुल फकीरनी बनी रहती थी। इस बार चले जी गई हैं, अम्मा ने दे दिया, अब्बा ने दे दिया, उसके बर्थडे आ गई, उधर मिल गए तो इस बार गई हैं चलो जी खुले दिल के साथ। अनमोल के भी माशाल्लाह बहुत प्यारे कपड़े ख़रीद के लाई हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है। हमारा बच्चों से लेना देना ही नहीं होता, वो मासूम होते हैं। उनको हम वीडियो में लेके आएंगे तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं लेके आएंगे वो नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों पे हमने क्यों बात करनी है, कभी भी की नहीं है। तो बड़े खूबसूरत कपड़े, बच्चे इतने खुश हो रहे हैं। वो छुटकू है उसके भी कपड़े लेके आई, वो भी बड़े प्यारे। और मियाँ कह रहा तुझे इतनी पैंट पसंद आई है तो तुम भी पैंट ऐसी ले लो। वो कह रही लो मैंने अब क्या करनी, मुझे तो पूरी नहीं आती तो मैंने अब क्या करनी। अब मैंने कहाँ पहनी, हाँ जी 3-3 बच्चे ने तो ज़रूर बेगैरती करनी पैंटा पा के, लेकिन बाज आने वाली औरतें नहीं हो आप लोग ना। भाई देखो ना कितनी बेगैरती वाली शर्ट पहन के लिए लेके गया है और वो पैंट के ऊपर वो पहनेगी। तो उधर फिर उसने कपड़े ख़रीदे जो जिस तरह बता रही थी कि मेरे सारे कपड़े मुझे तंग हो गए हैं, मुझे पूरे नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं पता स्टिच हुए लिए हैं कि स्टिच करवाने वाले लिए हैं। तो वो कपड़े जो ले रही है तो वहाँ फिर सास से के लिए, क्योंकि उधर समीना ने लिए थे ना, समीना बुलाने अम्मी जान के लिए स्वेटर जर्सियाँ चीज़ें ली हैं। तो फिर इतना प्यारा सूट, इतना प्यारा सूट पहले इधर दिखाना था, फिर नहीं दिखाया, फिर उधर जाके दिखाया गया। और मुझे फुप्पू की और मेरी पसंद एक जैसी है। तो भाई भी कह रहा है जहाँ मैंने बीवी बच्चों के लिए अपने लिए अपने उनके लिए, तो मैं अपनी फैमिली के लिए भी लूँगा, अपनी माँ के लिए भी लूँगा, अपनी आशा के लिए भी लूँगा। तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है मरियम के साथ कि मरियम को तुम लोगों ने इस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया और वो आके वो बेचारी पोस्टें लगा लगा के रोने पिटने डाल रही है। तो ये उसके साथ ये होना है क्योंकि वो इस काबिल है। इसने हमने घर नहीं ना 2 बार बसाया, तो उसके साथ ये होना था। जब औरतें इतनी मुँह जोर हो जाए ना तो फिर वो अड़ी वाली घोड़ियाँ बन जाती हैं ना, फिर उनकी छितरौली होती है, हर जगह पे उनको छितर ही पड़ रहे होते हैं डंडे सोटे मार मार के। तो ये डंडे सोटे मार के दोनों बार उसको कहते हैं ना घर बसा जाके। तो अपनी उम्र देख और तू जो करतूत घोल रही है ना, दूसरों को भी जीने दो खुद भी जियो। तो उस वक्त तो बोले नहीं है। तो अब उसको किसी जगह पे नहीं रखा और फिर जी अम्मी जान के लिए सूट ले जाया गया। अम्मी जान खुश हुई। इधर माँ बाप ने तो खुशी होना होता है ना, जो बच्चा भी उनके कुछ लेके दे। तो मेरी और फूफो की एक जैसी चॉइस है जी, मुझे भी पसंद आएगा, मैं भी हो सकता है ऐसा सूट ले लूँ ये वो। तो फिर आशा के लिए, तो आशा इतना खुश हुई है। हाँ जी मैं गई थी तो मुझे ना ये पता नहीं कलर नहीं मिला, क्या हुआ क्या, तो लेके, हाँ तो अली का शुक्रिया अदा करो, ये अली आपके लिए लेके आए हैं। तो हालांकि ये जो औरत है ना ये बच्चों से इतना प्यार नहीं करती थी जितना मरियम प्यार करती थी बच्चों के साथ। मरियम की भी वीडियो आई है ना, चलो मरियम की वीडियो भी देख के बनाते हैं। अभी तो मैं ज़रा उन दोनों की वीडियो, मरियम अगर सच्ची होगी तो मरियम अगर वीडियो बनाती है तो इंशाल्लाह ताला मरियम की भी वीडियो बनाएंगे। तो वो चीज़ें लेके गई और वो बेचारी इतना खुश हो के दिखा रही। गरीब फकीर है ना, एक शर्ट मिली है तो इतनी वो खुश पागल हो गई है। उधर जी चची जान लोगों की जब मैंने अभी वीडियो देखी उनकी, इनकी चची की,
तो जहाँ वो बोल रहे हैं कि अली मदर ने हमें ये कहा वो कहा, चले जी हर इंसान को अपने अल्फाज दुरुस्त करने चाहिए। उनको भी बुरा लगा, वो कह रहे हैं जी हमारे माँ बाप को उन लोग का पट्टा हमें कहा गया ये वो, तो जी उनका चैनल है, उन्होंने जो बात की वो अपने चैनल के थ्रू खुद इनसे बात कर लेंगी, लेकिन वो इनकी बहुत सपोर्ट करती आई हैं, बड़ी शुरू से लेके उन्होंने इनकी सपोर्ट की है। लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल उठे हैं जो उन्होंने फिर सख्त सवाल इनको किए हैं जो इनको लगे हैं बुरे। तो आज फिर उन्होंने वजाहत दी कि मैं उनकी चची हूँ, हमारे रिश्तेदार हैं। आशा ने मुझे फ़ोन किया, आशा ने मुझे कहा, कसमें उठाई कि जी मेरा इसमें कोई रोल नहीं था, इसने जो किया इसने खुद किया, मैं तो आपको बताना चाहती थी लेकिन मैंने बताया नहीं, बच जाओ बच जाओ बच जाओ। तो वो कह रही है जी मुझे समझ नहीं आई, तो उसका कोई कसूर नहीं। उसने कहा जो किया है ये इसका अपना किया धरा है, इसने 2 बार अपना घर ख़राब खुद किया है, हम लोगों ने इसका घर नहीं ख़राब किया। तो इस वजह से जी चाची जान इनकी चाची जान का पैचअप हो गया आशा से। देखे ना, अब एक बंदी ने कसम उठा के उनके साथ, और उसने कहा ये जो धमकियाँ दिलवाई गई हैं, ये जो गाली गलौज की गई है, ये भी मुझे किसी चीज़ का पता नहीं। और अभी ये पिछले दिनों ये कह रहे थे इनके घर में जो होता है सबको पता होता है, सबसे ज़्यादा इनकी माँ को पता होता है। और ये जो हमारी रिश्तेदार, वो जो इनकी बहू डांस कर रही थी अपने मियाँ के साथ शादी में, वो गोलो मोलो से जिया है, उसको साथ मिलाया, उसको ये किया वो किया, तो इनकी माँ को हर चीज़ का पता होता है। तो जी चलिए आशा को नहीं पता होगा तो इनकी माँ को तो हर चीज़ का पता था ना, वो तो सारे गुल खिला रही थी साथ बैठ के। तो इन्हें अब वो सच्ची नज़र आ गई है। वो देखे ये उसने अपनी सच्चाई सामने लेके आनी थी कि मेरी सच्चाई बड़ी जल्दी आएगी, अल्लाह ताला मेरी सच्चाई सामने लेके आएगा। तो ये तो खुद पैरी पड़ गई है ना, उनके पाँव में पड़ी है, तो वो सारे चारों के दिल जो है तुम्हारे लिए नरम हुए। तो आज उसने भी कह दिया है, हसन ने भी, क्या हसन ही है ना उसका नाम, तो उसने भी कह दिया कि अब हम मरियम की बात करते थे, उनकी तो हम बात ही नहीं करते थे, हमें तो उन्होंने रंगीला शंगीला कहते सीगे। तो मरियम ने किया सारा कुछ। तो बात पड़ी कि मामा ये है कि उसने खुद घर ख़राब किया है। अगर वो खुद अपना घर बसाना चाहती तो कभी घर ख़राब ना होता, क्योंकि जब इंसान खुद अपनी चीज़ को देख रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को समझ रहा होता है ना कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा ससुराल है, ये मेरे रिश्ते हैं, इनकी मैंने खुद कदर करनी है, इनको बड़े तरीके के साथ मैंने लेके चलना है। कहते हैं सज्जन छड़िए वल जड़े फेर भी अण कम, कोई रिश्तेदारी को भी आप धुतकारे मत, उनको छोड़े। इस तरीके से कहते हैं मरते वक्त भी आपको 4 लोगों की ज़रूरत होती है जो आपको कंधों पे उठा के लेके जाते हैं। आप किस तरह कहते हैं कि आप जो हमारे मायके वाले हैं हमारे छितर भी मारते रहे तो हम चलते रहे, जो ससुराल वाले हैं खासकर लड़कियों के, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको जहर बना दे, उनको हजरत के सलाम तक भी ना रखे, भी आपका दिल नहीं करता ना करें। जो उनके बेटे हैं उनको तो उनके साथ रखने देना। तो ये इस वजह से ये खुद ख्वार हुई या रुसवा हुई। अभी मैं उसकी वीडियो देखूंगी तो इंशाल्लाह ताला तबसरा उस पर भी ज़रूर करेंगे, पता चलेगा कि कहीं वो सच्ची है, क्योंकि अब तक वो झूठी है हर जगह पे। हाँ, तो वो ग्रोसरी उसने लानी है, वो झूठी है, तो उसने क्या कहना। जो सच्चा बंदा होता है ना बल्कि मामा, वो चुप नहीं रहता। लोग कहते हैं ना हमें अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, मैं कहती हूँ जो सच्चा होता है ना वो तो कोठे पे चढ़ के रोला डालता है कि भाई मेरा झूठा क्यों नाम लिया गया, कि मैं तो इस चीज़ में हूँ ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं। अब देख लें, अब आप करेंगी बात जो आशा ने फिर उनके साथ मिल के तो फिर अपने आप को सच्चा कर दिया, जो लोगों को धमकियां लगा रही थी सच्ची थी तो उसने अपने आप को सच्चा कर दिया। इसका मतलब कि ये वाकई सारा कुछ किया कराया मरियम का है ना। हाँ, तो अम्मा को भी पता होगा, तो इसलिए सबने इसको जान छुड़ाई कि पहले इसने उनकी मर्जी के बगैर शादी की, अगले राजी नहीं थे और इसने शादी कर ली। अब अगले इसको छितर पे भी नहीं लिख रहे कोई भी। अब गिफ्ट लाना क्या है, इसको बर्थडे तक में नहीं वो आने दे रहा है, ये वो ले गया तो नहीं ना गई है उसके घर अभी तक नहीं। तो सबने इसको सही फिर खुडे लाइन लगाया मेरे ख्याल में। तो ऐसी यहाँ मैं कहती हूँ बुराई को प्रमोट मत करें। अगर कोई ऐसी औरत मुंह जोर घोड़ी बनती है ना, उसको डांटे, उसको सारे घर वाले बोले, उसको कहें कि इस तरह की हरकत मत करो, हमें भी ख़राब करोगी, आप भी ख़राब होगी। और अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर लड़कों का घर ख़राब हो जाए वो मसले मसाइल बन जाते हैं। जो बेटियाँ होती हैं उनके घर ख़राब हो जाए तो बेटियाँ तो अब हसन की बहन उधर बैठी हुई थी, जो जिसका मियाँ दुबई में होता है तो वो ख़र्चा भी देता होगा, तो उसकी वजह से इतने फड्डे डाल गए थे। हमारी बच्चियाँ चाहे अपना खा रही हों, उनके हस्बैंड बाहर होते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं अपने माँ बाप के घर रहना, क्योंकि माँ बाप भाई बहनों के अलावा तो अब वो बहनों के साथ भी अटैच होंगी तो लोगों ने कहना भी ऐसा बंदा तो ना महरम है ये नाल केड़ी रिश्तेदारी है। तो वो आ जाके कौन आता है, या बाप आता है या सगा भाई आता है या माँ होती है, उसके अलावा वो बच्चियां कहीं नहीं जा सकती, वो अपना खा रही होती है, उनके हस्बैंड पैसा दे रहे होते हैं तो उनको नहीं लोग जीने देते।
तो जो बच्चियां आके सिर्फ अपने पेरेंट्स पे बैठ जाए कि उन्होंने उनके खर्चे पूरे करने हैं, तो उनका फिर क्या, उनकी क्या जगह होगी। हालांकि ये खुद कमाने वाली है खुद। अब अगर यूट्यूब चैनल ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। अगर यूट्यूब, ये इनके यूट्यूब चैनल हैं, ये पैसा कमा रही है, इसलिए ये हर बंदे को जूते की नोक पे रखती हैं। ये किसी को इज्जत नहीं देती, किसी रिश्ते को ये रिश्ते पे नहीं रखती। जिस तरह उस भाई को जलीलो ख्वार करके रुस्वा करके निकाला गया, उसके भी बड़े गीत गाए गए जी, वो ये और वो है, तो हमें जी पता है ये सारे क्रेडिट जाता है बिलाल को। आप लोग बिलाल को शाबाश दें ना दें, हम वाईटी वाले बिलाल को शाबाश देते हैं। पहले चैनल पे मेहनत करके उसको आगे लेके आना बड़ी बात होती है। दूसरा जो चैनल होता है ना, वो तो एवं ही चल जाता है। जिस तरह इनके पूरे खानदान वालों ने चैनल चला लिया ना, तो ये अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बरकत के बाद, ये जो बिलाल की मेहनत है, जो उसने बहन का चैनल बनवाया, उसको प्रमोट किया, उसको ग्रो करवाया, फिर अपने सबके इन पूरे खानदान वालों के चैनल बने और चले। तो अब जी ये क्या करती रही है, उधर खाना बनाता था, वो बनाती थी आमना, आगे वीडियो एडिट करना, सारे काम सारे मामला देखने वो करता था भाई। ये क्या करती थी, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आई। ये तो इसके करतूत तो अगले दिन तक वो भाई खोल रहा था कि वो चैनल नहीं बनाने देती थी। यहाँ तक तो ये बता गई है कि उसके हालात अच्छे नहीं थे, उसके कपड़े नहीं थे, ये नहीं था, तो वो वीडियो में नहीं आया करती थी। तो ये पूरे कट्ठे चट्टे तो ये खोल गई। तो मैं तो बड़ी अमीर थी, शुरू से मैं अमीर थी, तो फिर भी तू भी तो बिलाल की कमाई पे अमीर थी ना, किस चीज़ पे तू अमीर थी। सारा ज़माना कोई बताता है ये चुबुर्जी रहते थे। चुबुर्जी भी बड़ी अच्छी जगह, लाहौर में आप किसी भी जगह पे रह लेना, वो बड़ी ख़ास जगह होती है। लेकिन ये कि कुछ लोगों ने बहरिया का नाम कह दिया, बहरिया डिफेंस, ये जो जगह है, तो हमारा सेंट्रल पार्क देख ले, वो जाके वहाँ करोड़ों की जगह, हालांकि हमारे इधर से तकरीबन घंटे का सफ़र है। और हम लोग कसूर वाली साइड पे जाए, हम लोग डरते हैं, हम लोग उधर नहीं जाते क्योंकि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्हें परेशानी होती इतनी दूर से आना। जी लाहौर ही है, भावें कोई चुबुर्जी रहता, भावें कोई पिछले रहता, तो भावें लाहौर के किसी कोने ते रहता। तो बस ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला जी बस हिदायत दे सबको, सच बोलने की तौफीक दे। तो अभी मरियम की वीडियो देखेंगे, फिर उस पर करेंगे तबसरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा।